नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको सभी वीडियो दे रही हूँ, जितने पर्व त्यौहार हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की स्त्रियां अगर चाहें तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन की कमी यानी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, लोग है, रिश्तेदारी है, उसमें व्यवहार देना लेना, जीवन का यही ज़्यादा बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, आपके कभी भी कमी नहीं आएगी। आप अरबपति करोड़पति बनो न बनो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान रहते हो, बहुत दुखी रहते हो कि जैसे हम पूजा दिखाते हैं तो बोलते हो हम ये पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं, ये सब। तो आप इतना संपन्न जीवन तो जी ही सकते हो कि आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते। और ये कौन कर सकता है? घर की स्त्रियां। घर की स्त्रियों को कहा जाता है लक्ष्मी। और वो घर की स्त्रियां कुछ ऐसी गलतियां घर में करती हैं कि बाहर से पुरुष लोग कितना भी कमा के दे दें, लेकिन घर की स्त्रियां कुछ ऐसी गलतियां करती हैं कि वो धन अपव्यय में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, खो जाता है, उधारी दो तो वापस नहीं मिलता है, रिश्तेदार की बीमारी में मारे प्रेम के मारा दे दो तो वापस नहीं मिलता है, या ट्रांसफर कई बार होता है, प्रमोशन नहीं होता, यानी धन का आवक कम होता जाता है, बंद होता जाता है, या धन रहता है तो सही जगह न खर्च होके अपव्यय हो जाता है। जैसे बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाइयों को पढ़ रहे हैं और वो सफल नहीं हुए तो आपका धन खराब हुआ। तो ये सब चीज़ों से जब बच के अब बेसिक चीज़ों में धन लगने लगता है तो आपके यहाँ संपन्नता आने लगती है। तो चलो बताती हूँ कि घर की स्त्रियां ऐसी क्या कुछ गलतियां करती हैं या कर रही हैं जो आपके घर में धन की कमी है, तो आगे से न करें। सबसे पहले जो घर की स्त्रियां होती हैं उनको क्या क्या घर गृहस्थ में सावधानी रखनी चाहिए। घर की स्त्री जब घर में भोजन बनाती है तो कई स्त्रियों को मैं देखती हूँ कि भोजन बना के खुद खा लेती हैं किसी कारणवश, कि उनको दवाई खाना है, जो भी कारणवश हो। घर की स्त्री कोई भी हो, अगर बेटी भी घर में खाना बना रही है तो पहले खाना बनाने वाला खाना न खाए। खाना बन जाए या बन रहा है तो कोई है घर में तो पहले आप उसको खिला दें, बच्चे को दे दें, बूढ़े को दे दें, बीमार को दे दें, या कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेली हैं, तब क्या करें आप कि मैं तो अकेली हूँ घर में, या कभी कभी अकेली रह जाती हैं आप, घर वाले कहीं चले जाते हैं, तब भी आप खाना बना के पहले ही ना खा लें। सभी को सनातनियों को क्या करना चाहिए? देव भोग लगाना चाहिए, यानी देवता को भोग लगाने के बाद ही खाना चाहिए, तब वो भोजन खाने लायक होता है। नहीं तो राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती है कि आप बनाए खुद रोटी लेकर बैठ के खाने लगे। नहीं, पहले अग्नि में डालते थे, जैसे हमारी दादी लोग थी तो एक रोटी बनाए तो अग्नि में डाल दें, एक ठो गाय के लिए रख देती थी, तमाम चीज़ें करती थी, वो लोग सब संपन्न थे। पहला आप भोजन बनाएं घर में, बाकी लोगों को पहले तो गाय को निकालना ही चाहिए, बाकी लोगों को बड़े बूढ़े बच्चे उनको दें, फिर आप भोजन करें। भोजन करने से पहले कुछ अंश गाय को निकाल देना चाहिए। अगर आप खुद खाना बना के खा लेती है तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है, इस आदत को छोड़ दें। वो चाहे घर का लड़का ही खाना बना रहा है एक दिन के लिए, फिर भी ऐसे करके नहीं खाना चाहिए। पहला खाना है, बाकी दिन में खाना बनाए तो खा सकते हैं। फिर रसोई घर में जो भंडारण का बर्तन है, यानी दाल चावल आटा, जो चीज़ें रखी रहती हैं, यहाँ तक कि जीरा हल्दी, जो भी चीज़ें रखी हैं वो ख़त्म हो गया तो स्त्रियाँ क्या करती हैं, वो पूरी तरह से उस डिब्बे को खाली कर देंगे कि आज बाजार से सामान आएगा तो उसमें भर दें। 2-4 दिन के लिए सामान रहे तभी सामान मंगा लें, और जो पुराना सामान है उसको किसी दूसरे डिब्बे में करके उस साफ करके सामान भर दें। तो पूरी तरह से डिब्बों को खाली करने से वो श्राप निकलता है। ऐसे बोलते नहीं है लोग, अरे इतना दरिद्र है कि पूरा ले लिया, पूरा छोड़ा भी नहीं, थोड़ा तो थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। ऐसे भंडारण का जो डिब्बा, बड़े बड़े डिब्बे रहते हैं जिसमें गेहूं चावल साल भर के लिए रखा, तो कभी कभी क्या होता है वो महीने 2 महीने ऐसे ही निकाल दिए, उसमें एक दाना नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें नहीं तो मुट्ठी 2 मुट्ठी छोड़ दें। जब उसमें रखना हो तो उस अनाज को साफ कर लें, क्योंकि पुराना ही अनाज रहता है, उसमें कहीं पाई वगैरह पड़ी रहेगी तो आपको पहले वाला बाकी नया अनाज
खराब हो जाएगा, उसको साफ करके धूप दिखा के फिर रखें। ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा कभी भी रसोई में खड़े होके दवाई नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बैठ के खा लेंगे, अब उनको कौन समझाए। यानी कि रसोई में दवाई खाने से व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं होती, या रसोई में दवाई किसी प्रकार का रखने से भी व्यक्ति की बीमारी नहीं ठीक होती। एक जन ठीक नहीं होंगे, दूसरे जन बीमार होंगे। बहुत जन बोलते हैं खाने पीने की दवाई भी, खाने पीने की चीज़ों को रसोई में ही रख लो। तो अगर आप रसोई में दवाई रखने की आदत है आपके अंदर, तो रसोई में दवाई न रखें, बिल्कुल भी न रखें और न खाएं। दवाई कभी भी जो मरीज है, जैसे कि बूढ़े सियाने हो गए तो उनको कौन दे, तो क्या करते हैं चारपाई पर ही रख देते हैं या चारपाई के नीचे रख देते हैं कि उनको कौन बार बार दे। ऐसा भी न करें, नहीं बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ठीक ही नहीं होगा। दवाई जैसे कि पलंग है तो पलंग की कुछ दूरी पर, यानी पलंग से टच हुए भी मेज न रहे, दूरी पर रहे, उस पर दवाई रखें। चाहे लगाने वाली हो, खाने वाली हो, कोई दवाइयाँ हो उस पर रखें। दवाइयों को ढक दें किसी कपड़े से। कोई भी आए तो आपकी दवाइयों प्रदर्शनी में नहीं होनी चाहिए, दवाई को ढक दें या छुपा के रखें। अगर मैं तो यही कहूँगी कोई बूढ़ा है, बीमार है, तो जो घर के होशगर लोग हैं, होश जिनको है, वो उनको दवाइयाँ पिला दें, दे दें और दूर रख दें। तो मैं आपको बता रही हूँ। अब कहोगे कि बीमारी और दवाई से क्या मतलब है, इसी से तो लक्ष्मी बचेंगी आपकी। एक बीमारी नहीं रहेगी, दवाई में पैसा नहीं जाएगा तो आपका पैसा बचेगा, तो आप खाने पीने की चीजें, फल, कपड़े, गहने खरीदोगे। तो ये सब चीजें अगर कर रहे हो तो आगे से ना करो। जब कभी भी बाजार जाओ, घर का कोई भी व्यक्ति बाजार जा रहा है सब्जी लाने, कुछ लाने, तो घर के बच्चे बूढ़े जो रहते हैं सोचते हैं चलो बाजार गए हैं तो कुछ ले आएंगे, तो कुछ न कुछ जरूर ले आओ। एक पाव जलेबी ही सही, कुछ फल ही सही, मीठी चीजें लानी चाहिए। ला के तो घर में बूढ़े बच्चे देखते रहते हैं तो उनको बांट दो और खुद खा लो। इससे माँ देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। उनको ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति देखो कितना अच्छा है, लोगों को खुश करता है। कुछ जीव जानवर है उनको भी दे दो। इससे आप इसको करके देखो, महीना, 2 महीना, 4 महीना इसको करके देखो, आपके घर में प्रसन्नता और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हमेशा आप संपन्न इतना रहोगे कि आप दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। जैसे मैं आपको बताई कि आप जैसे कभी बाहर जाते हो, कभी कभार जैसे बाहर गए तो कुछ लाओ, तो लोगों को कभी क्या करते हैं लोग कि चीजें लाएं, अंदर रख दिए, खुद खा लिए, बच्चों पति को दे दिए, बाकी बूढ़े हैं और बच्चे हैं उनको नहीं दिए, सबको दे लो फिर खाओ। उसके बाद भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना भी दरिद्रता को आमंत्रण देता है। कभी भी खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, ये भी आप आदत डाल लें। आप धन तो बहुत कमाते हो, पर धन आपका ऐसे जगह में चला जाता है जिसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होता और कोई भी आपको यश नहीं मिलता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भोजन के समय ऊपर से नमक खाते हैं, नमक खाने की आदत रहती है, नमक मांगते हैं खाना के ऊपर, अगर खाना में नमक नहीं भी डला है तो रसोई में ही नमक सब्जी या दाल में मिला के फिर खाना ले आकर दिया जाए। बोल दो भाई नमक इसमें नहीं डला है, जैसे आप 1 चम्मच चखोगे तो पता लग जाएगा। ऊपर से नमक खाने वाले भी दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, उस स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और ये दरिद्रता भी लाता है। तो आपको मैं ऐसी चीजें बता रही हूँ कि आप ये सब चीजें करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता नहीं, संपन्नता आएगी। और इस पर विशेष ध्यान कौन देता है? घर की स्त्रियां। उसी प्रकार से गुरुवार के दिन सरसों के तेल से सब्जी वगैरह ना बनाएं, इस्तेमाल ही ना करें, छुएं ही ना। उसी प्रकार से गुरुवार के दिन सरसों का जो राई होता है उसमें किसी प्रकार जैसे पोहा में सब तड़का डाल के बनाते हैं, तो ध्यान रखें गुरुवार के दिन तड़का सरसों का ना दें। उसे साबुन तेल तो सभी नहीं लगाते, गुरुवार के दिन मना रहता है। उसी प्रकार से गुरुवार के दिन आप इसको करके देख लो, आपको नहीं फायदा होगा तो बंद कर देना। गुरुवार के दिन चने की दाल 100 ग्राम और 100 ग्राम गुड़ लाल या काली गाय को 12 गुरुवार खिला के देखें। अगर आपको ऐसा 1, 2, 3, 4 गुरुवार के बाद ऐसा लगने लगे कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, लाल या काली गाय को हम गुड़ और चना की दाल खिलाए, मतलब ऐसा हमको संभव ही नहीं था कि वहां से पैसा मिल जाएगा, और मिलने लगा। आपको जब खुद विश्वास होने लगेगा तो आप खुद इन चीजों को करने लगोगे और अपने सगे संबंधियों को भी बताने लगोगे कि आप भी ऐसा करो। और जब आप 12 गुरुवार तक चने की दाल और गुड़ गौ माता को खिला के आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत आपको फायदा हुआ है, तो इस क्रिया को शुभता, शुभ की क्रिया है, तो आप इसको हमेशा करो। मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओ कि बेटा गुरुवार के दिन थोड़ा सा चना का दाल और गुड़ गौ माता को खिला दे, लाल या काली गाय को। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो गर्मी आ गई है, दिन भर फुर्सत नहीं हुआ,
रात को पीट पीट के कपड़ा धोएंगे, या भी वॉशिंग मशीन आई है, वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ों को धोकर डाल दिए छत में। तो इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि नहाने के तुरंत बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये उपाय मैं बताई हूँ और फिर ये वीडियो बहुत सारे लोग चुरा भी लिए तुरंत, उसमें उनको मना भी करी तो बोले मैं डाल दी हूँ। अब हमको कोई बात नहीं, और आसान ज़िंदगी के सारे वीडियो काम भी हो चुके हैं। तो रात्रि के समय कपड़े धोने की आदत भी सुधार लो, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। और अवांछित जो छत पर डालोगे कपड़े, तो रात्रि के समय जो अवांछित चीज लोग होते हैं, यानी जिसे ऊपरी हवा बोलते हैं, वो कपड़ों में आके समा जाते हैं। जब आप उस कपड़े को खुद पहनते हो, बच्चों को पहनाते हो, तो वो मानसिक रूप से कमजोर या तमाम भ्रमित या तमाम चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए मना किया जाता है कि रात्रि को कपड़ा धो के बाहर मत सुखाओ। उसी प्रकार से स्त्रियां, बच्चे, लड़के, जो उनको कंट्रोल रखता है, जो उनको सिखाता है, कौन करता है? घर की लक्ष्मी। कभी भी झाड़ू को पैर से मत छुओ। क्या बोलते हैं? झाड़ू ही तो है, उसको पैर से ठेल दिए, कभी भी मत छुओ। जब बर्तन मांजने वाला जो टोकरी होता है, वो बर्तन उसमें मांज के रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ आंगन में है, उसको पाँव से एक तरफ कर दिए। उसी प्रकार से मैं कई लोगों को देखी हूँ, अनाज से भरी टोकरी को पाँव से ठेल देते हैं, थोड़ा सा चारपाई से बाहर है उसको अंदर कर देते हैं। कभी भी बर्तन, जैसे बर्तन है, परात है, कुछ भी, उसको पाँव से ठेल के अंदर कर देते हैं। औरतों, महिलाओं को मैं देखी हूँ कई बार, ऐसा आप अगर करती हैं, पाँव से ठेलने की आदत है तो बिल्कुल मत ठेलें, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। जिन चीज़ों को आपने पाँव से छुआ है, फिर वो चीज़ आपके मतलब कमी होने लगती है, बर्तन की कमी, अनाज की कमी, चीज़ों की कमी होने लगती है। ऐसा आप कभी मत करो। कभी भी किसी को पाँव से नहीं छूना चाहिए। मान लो कभी कभी आते जाते पाँव से छुआ गया तो क्षमा प्रार्थना कर लो। आपको मैं बता रही हूँ कि घर की महिलाएं कैसे घर की दरिद्रता दूर कर सकती हैं और घर में संपन्नता ला सकती हैं, छोटे छोटे उपाय करके। भोजन बनाने वाले बर्तन में कभी भी भोजन खाना नहीं चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। कुकर में चावल बनाओ, उसी में दाल सब्जी डाल के खा लिए कि मजा आएगा, तो है ही। कढ़ाई में सब्जी बनाओ, उसमें चावल और दाल मिला के खा लिए, क्योंकि अभी तो ये माजा जाएगा ही। तावा में कुछ रखे हैं, उसी में खाने लगे, इससे भी दरिद्रता आती है। रसोई घर में कोई भी फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। तावा, कप की हैंडल टूट गई, रसोई से बाहर कर दो। कोई भी फूटा बर्तन है तो इससे भी, घर में रसोई से शुरू होता है सभी चीज़, दरिद्रता आती है। कोई भी फटे कपड़े हैं, जैसे बहुत लोगों को देखती हूँ, चड्डी फटी हुई है, गंजी फटी हुई है, पहने रहेंगे, वैसे तो बहुत पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन इन चीज़ों पर चलो 4-6 दिन 10 दिन और चल जाएगा। कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे शुक्र खराब होता है। शुक्र लक्ष्मी से भी संबंधित होता है, और जो पति पत्नी का संबंध होता है ये भी खराब होने लगता है। फटी चादर, फटी तकिया खोली, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सिल लो, किसी को दिखे ना तो वो पहन सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये करा गया है और इसमें सफलता पाया गया है। तो जो हमारे बड़े सयाने थे हमारे आसपास में, तो मतलब खेतीहर थे, तो जब खेत में अनाज होता था तो उसको रास गोठना बोलते थे। कन्याओं से रास को गुठवाते थे, यानी गोबर लेके अनाज के चारों तरफ गोला करते थे। हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो हम लोग ताकते रहते थे कि हाँ रास गोठना है, तो 5 अंजलि गेहूँ देते थे, यानी पहले कन्याओं को दे दो। उस समय जैसे बूढ़े ब्राह्मण या गरीब रहते थे, पहुंच जाते थे वो लोग भी कि चलो अंजलि मिल रही है तो 2-4 अंजलि हमको भी मिलेगा, तो वहीं पर बांट देते थे गरीबों को, ब्राह्मणों को। तो उससे क्या होता है, उससे अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं कि देखो ये व्यक्ति, और सभी लोग करते थे, यही नहीं कि ब्राह्मण या कोई, ब्राह्मण यादव जो भी जितने लोग जिनके खेत होता था वो करते थे, सभी को बांट देते थे। फिर अनाज को भंडारण में रखते थे, तो उनका दिन दूना रात चौगुना अनाज बढ़ता ही जाता था। साल भर के लिए खाने के लिए, बेटियों को दे रहे हैं, बोने के लिए बिसार दे रहे हैं, ये सब चीज़ें होती थी। इसी प्रकार से हमारे पिताजी लोग सब्जियां भी लगाते थे, सभी प्रकार की सब्जियां। तो जब पहला कुछ कद्दू लौकी कुछ फलता था तो बोलते थे जाओ उनके भाभी के यहाँ दे आओ, जाओ चाची के यहाँ दे आओ, तो हम लोग जाके दे आते थे और फिर घर में उसको खाते थे। अगर उसी बीच कोई ब्राह्मण वगैरह आए तो उनको भी दे देते थे। इसीलिए
मैं आपको एक कुल परंपरा अपना बता रही हूँ। और पहले के लोग संपन्न भी रहते थे। गैया जब बछड़ा देती थी तो जब खुजरी उजरी जो होता था उसको चढ़ा के सबको तो बंटवाते थे। फिर जब 12 दिन के बाद दूध शुद्ध हो जाता था तो जितने भी लोग रहते थे पट्टीदार में, उन सबको एक एक लोटा, एक एक 2-2 किलो दूध पहुंचवा देते थे। दूध पहले दान कर देते थे और फिर खाते थे। तो गैया भी स्वस्थ रहती थी, बछड़ा भी स्वस्थ रहता था। 8 महीना 10 महीना गैया दूध भी देती थी। तो ये सब पहले के लोग करते थे। आज के लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर बोलेंगे कि हम कमाते तो 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, बचता कुछ नहीं है। और उनकी स्थिति, जैसे कमाने वाले बता रहे हैं जो 2 लाख 1.5 लाख कमाते हैं, उनकी स्थिति दरिद्र के समान है। और आप देख लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है तो उसकी स्थिति वैभवपूर्ण क्यों है? क्या फर्क है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सब चीज़ें करने से, या ये सब चीज़ें जो बता रहे हूँ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आज मैं बताई हूँ कि घर की स्त्री चाहे तो घर में संपन्नता आ सकती है, घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। घर की स्त्री ही अपने बच्चों को, पति को जो ये सब कार्य कर रहे हो तो वो सुधार सकती है। कई स्त्री खुद ही बिगड़ी हुई हैं, यानी अब बिगड़ी हुई क्या, उनको पता ही नहीं है, तो ये चीज़ें कर रही हैं तो खुद सुधर सकती हैं और धन आपका रुकने लगेगा और संपन्नता आने लगेगी। चलिए, ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मैं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जब आते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाने के लिए बेबस हो जाते हैं। तो आगे भी इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको देती रहूँगी और देवी दुर्गा से प्रार्थना करती रहूँगी कि आप भी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।